Hello my dear friends. In previous lecture we discussed about the concentration term and that is molarity. I hope that you prepared very well about molarity. So let us solve some problems regarding molarity. See here in our exercise one question is given and that is question number 25. How are see this 0.50 mole Na2CO3 और 0.50 मोलार Na2CO3 इसका डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। तो मोल्स का डिफरेंस, मोल्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? मोल्स का मतलब मीन्स हाउ मच ग्राम प्रेजेंट यू कैन फाइंड। सो यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस मोल। मोल्स का मतलब ये होता है कि WNaOH, weight of NaOH is not NaOH, sorry, this is Na2CO3. Okay, so weight of Na2CO3 is equal to moles of Na2CO3 multiplied by molar mass of Na2CO3. Na2CO3 का मोलार मास कितना होगा? सोडियम का 23, ठीक है, तो इसका होगा 106। तो हमको मोल कितना दिया गया है 0.50। 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 106, इसका अगर आप ग्राम निकालेंगे तो 0.50 मोल का होगा 53 ग्राम। ठीक है, तो 0.50 मोल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 53 ग्राम Na2CO3 है। अब दूसरी टर्म आपको बोली है कि 0.50 मोलार Na2CO3। मोलार मीन्स मोल पर लीटर। What does it mean? This much Na2CO3 is dissolved in 1 liter solution. ओके, तो उसका क्या डिफरेंस आता है? 0.50 मोलार Na2CO3, इसका मतलब ये होता है कि 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन। तो कितना ग्राम? तो ग्राम तो ये रहा आपके सामने 53 ग्राम। इसका और मतलब ये होता है कि हमने 0.50 मोलार का दूसरा मतलब क्या हुआ? दूसरा मतलब भी लिख लीजिए कि 53 ग्राम Na2CO3 dissolved in कितने लीटर सॉल्यूशन में? 1 लीटर सॉल्यूशन। इतना डिफरेंस। मोल मतलब कि इतना ग्राम, मोलारिटी मतलब कि ये 1 लीटर में हमने डिसोल्व किया। ठीक है, मोल का मतलब कि इतना ग्राम Na2CO3। वही अगर मोल से मोलार हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना ग्राम हमने 1 लीटर में डिसोल्व किया। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये रहा एक प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर, that is already given backside in our exercise and that is problem number I think 29 number C. Problem number 29, backside exercise. So calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040. तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है वो जरा आप देख लीजिए।
उसको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद ज़रा सोचिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको दिया है 0.40 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, और आपको फाइंड करनी है मोलारिटी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। आपको वाटर की डेंसिटी एज्यूम कर लेनी है 1। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर वॉल्यूम में और ग्राम में सेम ही होगा। 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम वाटर, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। आपको सिर्फ मोल फ्रैक्शन दिया गया है, तो आपको पहला आइडिया क्या आएगा बताइए। कौन सा आइडिया आप फर्स्ट अप्लाई करेंगे? मैं धीरे धीरे आपको सोल्व करके बताऊंगा, आप सोचते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है। तो पहले तो मोल फ्रैक्शन वाला मैं फॉर्मूला लगा लूँ। x मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय, देखते जाना धीरे धीरे, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ C2H5OH। मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, डेफिनेशन भी आपको पता है, प्लस मोल्स ऑफ H2O। ये मेरे पास है। अब मोल फ्रैक्शन तो मेरे पास है C2H5OH का, लेकिन मोल्स अगर मिल जाए तो मोलारिटी आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो दो ही कंपोनेंट है। सपोज कि मेरे पास मोल फ्रैक्शन किसके है, इथेनॉल के, तो वाटर के मोल फ्रैक्शन में फाइंड कर सकता हूं, लेकिन वाटर के मोल फ्रैक्शन की मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मुझे चाहिए मोल ऑफ C2H5OH। तो मैं पहले मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करूंगा। सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, तो आप 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट बहुत कम है, 0.040 बहुत कम होता है। तो सीधा आप सॉल्वेंट 1 लीटर ले लो, 1000 ग्राम, उसको 18 से डिवाइड कर दो, W बाई मोल्स ऑफ H2O इज नथिंग बट WH2O। तो हम ले रहे हैं सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम, ठीक है, 1 लीटर वाटर, तो वो आएगा 55.55 मोल्स। ये 2 स्टेप कंप्लीट। अब जो वाटर के मोल है उसके कंपैरिजन में C2H5OH के मोल कम ही होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक को निग्लेक्ट करके, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो इसमें, मोल्स ऑफ H2O तो हमें मिल गया, मोल फ्रैक्शन हमारे पास है x, C2H5OH कितना है 0.040 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H5OH, वो हमें पता नहीं है, C2H5OH मीन्स इथेनॉल, डिवाइडेड बाय वंस अगेन टोटल मोल्स मीन्स मोल्स ऑफ C2H5OH, प्लस वाटर के मोल अभी अभी मैंने फाइंड किए, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर सॉल्यूशन है, फिर भी मैं क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम है तो 55.55 ले लेता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सॉल्वेंट 1 लीटर नहीं है लेकिन सॉल्यूट कम है, तो सॉल्वेंट को ही मैं, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट को 1 लीटर ले ही लेता हूँ। तो मेरे पास जो ये एग्जैक्ट मोल नहीं है लेकिन करीब करीब 55.55 आ जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऐसा आएगा 0.040 इंटू
moles of C2H5OH plus 55.55 ब्रैकेट ओवर, और इस साइड बचेगा मोल्स ऑफ C2H5OH मीन्स इथेनॉल। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टेप ये आएगा 0.040 moles of C2H5OH प्लस 0.040 को 55.55 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके हमारे पास आएगा 2.222 और इस साइड रहेगा मोल्स ऑफ C2H5OH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2. 222 is equal to moles of C2H5OH minus 0.040 moles of C2H5OH। ठीक है, मोल्स ऑफ C2H5OH कॉमन है तो उसके बाद का स्टेप आएगा 2.222 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.040 एंड मोल्स ऑफ इथेनॉल इज कॉमन। ये मैंने कॉमन ले लिया, therefore 2.222 इज इक्वल टू, ये डिफरेंस जो आएगा आपके पास 1 माइनस 0.96 समथिंग, 0.96 आप चेक कर लेना, इनटू मोल्स ऑफ C2H5OH। ये डिफरेंस जरा चेक कर लेना, 1 माइनस 0.040। ठीक है, क्लियर। अब आपके पास जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है मोल्स ऑफ C2H5OH, मोल्स ऑफ C2। अब आपका 95% प्रॉब्लम सोल्व हो गया इज इक्वल टू 2.222 डिवाइडेड बाई 0.96। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2.31 मोल्स। ये किसके मोल्स हैं? C2H5OH के। तो अब जरा सोचिए, डेफिनेशन को याद कीजिए, मोलारिटी की डेफिनेशन को आप याद करिए। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फिर से एक बार मैं सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले आप ये मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाइए, मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में वाटर का मोल जो है रिप्लेस करिए, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके मोल्स ऑफ इथेनॉल फाइंड कीजिए जो आपका आ रहा है 2.31,
अब ये 2.31 जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में, सो लास्ट में हमें मोलारिटी का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, डायरेक्ट ही लिख देना है। देयरफॉर यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। 2.31 मोल्स, क्योंकि हमने वाटर कितना लिया, 1 लीटर, ये डाइल्यूट था इसलिए 1 लीटर हमने एज्यूम कर लिया कि ये 1 लीटर वाटर ही है। हमने कॉन्सेंट्रेशन निग्लेक्ट किया, क्योंकि अदरवाइज हाउ कैन आई फाइंड द मोल्स ऑफ वाटर। सॉल्यूशन डाइल्यूट होने की वजह से ये जो मोल्स ऑफ वाटर है हमने प्योर वाटर का ले लिया। 2.31 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर solution. Therefore, molarity is equal to 2.31 मोलार, और आप कैपिटल 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। आप वीडियो पॉज करके लिख लो, समझ लो। ठीक है, हम आगे एक प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जरा समझ के करना। ठीक है, चलिए देखते हैं और एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है जो हमारी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में पीछे दिया गया है। वो नंबर है 12 नंबर। आप ज़रा उसको ठीक से पढ़िए, वो भी मोलारिटी कंसेप्ट के ऊपर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको ठीक से पढ़िए और आप क्या समझते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने कर दिया है शायद। सो दैट वाज द एसिटिक एसिड वाला प्रॉब्लम, शायद हमने वो कर दिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत इजी प्रॉब्लम है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो मोलारिटी कंसेप्ट के ऊपर नहीं है। फिर भी बच्चे कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, वो मोलारिटी कंसेप्ट के ऊपर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी पीछे एक्सरसाइज में है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। ठीक है, हाउ मच कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम। आपको पूछा है कितना कॉपर मिलेगा, और आपको कॉपर सल्फेट दिया है 100। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये, स्टोक्योमेट्री बेस के ऊपर प्रॉब्लम है। तो कॉपर का वेट आपको पता होना चाहिए 63.5। कॉपर का जो मोलार मास एटॉमिक मास है वो है 63.5। सल्फर का जो है वो है 32, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, आपको पता है। तो आप मोलार मास ऑफ कॉपर सल्फेट फाइंड कर लीजिए। मोलार मास ऑफ कॉपर सल्फेट, तो ये होगा 159.6 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इतना होगा। तो सीधा एक रेशियो लगाइए कि अगर हमारे पास 159.6 ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो इसमें कॉपर कितना है, कॉपर इज 63.5 ग्राम। आपको कितना दिया गया, आपको कितना कॉपर सल्फेट दिया है, 100 ग्राम। तो सीधा बोलिए कि अगर मेरे पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो उसमें कॉपर कितना होगा। अब तो सीधा प्राइमरी कैलकुलेशन आ गई है हमारी। 100 मल्टीप्लाइड बाई 63.5 और डिवाइडेड बाई 159.6। यहाँ मोलारिटी का कोई काम नहीं है, लेकिन बीच में ये प्रॉब्लम आ गया तो मैंने आपको सोल्व करके दे दिया। ठीक है, बहुत ही स्टोक्योमेट्री का प्रॉब्लम है, मोलार मास का यूज़ करके डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है। तो इसका आंसर आएगा 39.81 ग्राम। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके अपनी न्यूमेरिकल बुक में या तो फेयर नोट में लिख लीजिए। सी अनदर वन very important question based on molarity. It is given in our exercise, that is 12 number question. If the density of methanol
आराम से पढ़िए पहले, ठीक है। क्या लिखा है? इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, सो व्हाट वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, और इसकी मोलारिटी मुझे ये देनी। तो ये डेंसिटी मुझे दी गई है, तो डेंसिटी का मतलब पहले निकालिए कि मेरे पास क्या है और उसमें से मुझे क्या बनाना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। 0.793 किलोग्राम मीथेनॉल, मतलब कि आपको वेट ऑफ मिथेनॉल दिया गया है CH3OH, कितना दिया गया है? 0.793 किलोग्राम। चलिए हो गया। पर लीटर मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर है, 1 लीटर, ठीक है। तो अगर मैं मिथेनॉल का मोल निकाल लूं, मिथेनॉल का मोल निकालू 0.793 किलोग्राम, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, 793 ग्राम इन 1000 ml, 793 ग्राम इन 1000 ml। तो मीनिंग लिख लो। ये बाजू वाला सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है, मैं आपको जो मैंने कंसेप्ट समझाया उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। 793 0.793 किलोग्राम, इसका मतलब ये हुआ ना 793 ग्राम मिथेनॉल CH3OH इन 1000 ml सॉल्यूशन। इससे मैं मोलारिटी निकालूंगा, कोई शक? निकाल सकता हूँ आराम से। मोलारिटी इज इक्वल टू, सिर्फ आपको CH3OH का मोलार मास चाहिए, W ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वैल्यू रख दो, कितना ग्राम है? 793 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय CH3OH का मोलार मास क्या होगा? कार्बन का 13, यहाँ पे दिया है 32 ग्राम पर मोल, ले लो डायरेक्ट, या तो आप रफ में कैलकुलेट कर लो। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए ना, सॉल्यूट का मोलार मास पहले कैलकुलेट कर लो, इसलिए मैंने बोला है कि 1 to 30 एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको प्रिपेयर करने। अभी तक नहीं किए हैं तो कर लेना जब भी फ्री हो आप तब, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 1000 ml, 1000 कैंसल आउट, क्या होगा साहब? अब मोलारिटी मुझे मिल जाएगी, कितनी मोलारिटी आएगी आप कैलकुलेटर लगा लो या तो ओरल कैलकुलेशन कर लो। मेरे हिसाब से आपकी मोलारिटी आनी चाहिए 24.78 मोलार, ठीक है। अब आपको बनाना क्या है? If the density is given, then what is the volume needed for making this much liter and this much molarity solution? ठीक है, 2.5 लीटर मुझे बनाना है, तो आप उसको 2500 में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो मेरे पास है क्या? M1 पहले वो आपको दिया है, M1 हमने अभी अभी फाइंड किया, वो 24.78 मोलर। कितना वो चाहिए, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। M2 आप कोई भी ले सकते हो, M1 V1 ये वाला जो आपको दिया है वो भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। ऐसा मत समझना कि M1 V1 वो मैं दूसरा डेटा ले लूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो आ ही जाएगा।
M2 मतलब ये हमें दिया है डेटा, उसकी मोलारिटी है 0.25 मोलर। वॉल्यूम बनाना है 2.5 लीटर मतलब 2500 ml। तो मुझे बोला गया है कि V1 मुझे कितने ml लेने होंगे। डाइल्यूशन फॉर्मूला लगा लो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, M1 में ले लेता हूँ 24.78, V1 मुझे फाइंड करना है, वो सॉल्यूशन जो था वो कितना चाहिए, बनाना है वो 0.25 मोलर बनाना है, और वो 2.5 लीटर बनाना है, मीन्स 2500 ml बनाना है। तो वॉल्यूम जो मुझे चाहिए V1 इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2500 डिवाइडेड बाई 24.78। सॉल्यूशन करके लिख लो, आंसर आ गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, पहले मैंने क्या किया, मुझे जो डेटा दिया गया था यहाँ पे, उससे मैंने उसको इंटरप्रेट किया कि मेरे पास डेंसिटी के हिसाब से, ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला मत लगा देना, ये डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले आपको जो आपके पास सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी निकालनी है, और पूछा है कि वो मुझे कितना सॉल्यूशन लेना होगा कि मुझे बनाना है 2.5 लीटर 0.25 मोलार, जो मेरे पास है। कौन सा है सॉल्यूशन, मिथेनॉल का, उसकी डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी के हिसाब से मैंने उसकी मोलारिटी यहाँ पे निकाली है। देखिए, डेंसिटी का मीनिंग निकाल के। तो ये भी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और अच्छा प्रॉब्लम है, सोल्व करो ठीक से, अपनी बुक में लिख लो, और आपके पास फाइनल आंसर आएगा। आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन भी कर ली होगी, एंड दैट आंसर विल बी 25.2 ml। तो मेरे पास जो डेंसिटी वाला 0.793 किलोग्राम पर लीटर था, वो मुझे कितना लेना होगा, 25.2 ml लेके उसको 2.5 लीटर तक डाइल्यूट करूँगा, तो मेरे पास इसकी मोलारिटी आएगी 0.25। कितनी मोलारिटी आएगी, 0.25। ठीक है, तो ये रहा फाइनल आंसर, आप लिख लीजिए ठीक से स्टेप बाय स्टेप। तो हमने सब मोलारिटी के रिलेटेड ऑल टर्म्स ऑलरेडी, ऑल प्रॉब्लम्स वी सॉल्व्ड। तो अब हमारे चैप्टर में लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बचती है, वो है मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी के बारे में अभी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाद में उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जो बाकी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स बचते हैं वो लास्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद जो है वो हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इस चैप्टर की लास्ट टर्म और कुछ पीछे जो है वो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स बाकी है, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मोलालिटी, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मोलालिटी। ओके, क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मोलालिटी। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि ये कौन से कैटेगरी में आती है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। हेलो, कौन सी कैटेगरी में आती है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में? वॉल्यूम ओरिएंटेड, मास ओरिएंटेड, मास ओरिएंटेड, यस। तो डेफिनेशन लिखो, number of moles, number of moles of solute, number of moles of solute present in
1 किलोग्राम, ठीक से देखना, 1 किलोग्राम, और आप लिख सकते हो कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट। मोलारिटी में क्या था? सॉल्यूशन, यस, सॉल्यूशन, and number of moles of solute present in 1 kilogram solvent called मोलालिटी। इसको हम बोलेंगे मोलालिटी। मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, है ना। अब देख लो नंबर ऑफ मोल्स, कहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। अब आप ये सॉल्यूशन ऐसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हो? पहले 1 लीटर मतलब कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लो, उसमें 1 मोल डाल दो सॉल्यूट। 1 मोल मीन्स ग्राम, मोलिकुलर मास उसके मोलार मास के जितना डाल दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलार मास की, सॉरी, मोलालिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे बनता है। मोलालिटी इज इक्वल टू, मोलालिटी स्मॉल m से डिनोट की जाती है। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by weight of solvent, weight of solvent in किलोग्राम। किलोग्राम में आपको लेना है, ये सीधी डेफिनेशन हुई, ठीक है। चलो लिख लो ठीक से, उसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं अभी। अगर इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये दो स्टेटमेंट पहले लिख लो। चलिए डेफिनेशन ठीक से, बाद में मैं इसको ये जो लिखा है ना, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ, चलो ये मैं इरेज करने जा रहा हूँ। तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मोलालिटी, सिंबल लिखिए आप, मोलालिटी m इज इक्वल टू n सोल्यूट डिवाइडेड बाय w सॉल्वेंट, ठीक है। जो जैसे हमने मोलारिटी में किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। मैं फॉर्मूला करके ये वाइंड अप कर दूंगा, बाद में हम डिटेल में इसकी डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन और वो सब बाद में करेंगे, ठीक है। Molality is equal to moles of solute divided by weight of solvent, weight of solvent किस यूनिट में आप लिखेंगे? किलोग्राम। लिख लो ये फॉर्मूला। तो इसको और मॉडिफाई में करूंगा तो मोल्स का मैं अगर फॉर्मूला रखूं तो मोलालिटी वहां पे रीटी है, यहाँ पे लीटी है, ध्यान में रखना। मोलालिटी इज इक्वल टू W ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि उसका डेफिनेशन तो वही है ना मोल का, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट multiplied by W means the weight of solvent, weight of solvent किसमें? किलोग्राम में। हो गया? ऐसा कैसे बना फॉर्मूला? बिकॉज वी नो n इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ब्रैकेट में डाल सकते हो कि ये फॉर्मूला कैसे बना। n की वैल्यू डाली, n इज इक्वल टू W बाई m,
वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास। ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूं तो और मोलालिटी का फॉर्मूला बनता है वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब आप कंपेयर करना मोलालिटी और मोलारिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आपके पास मोलारिटी का पूरा फॉर्मूला है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में। ये कैसे मैंने सिंप्लीफाई किया कि अगर मेरे पास किलोग्राम है तो मैं से कर सकता था ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 इज नथिंग बट किलोग्राम। तो यहाँ किलोग्राम की जगह पे मैंने, माय डियर स्टूडेंट्स, ये किलोग्राम जो है उसकी जगह पे मैंने ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 रख दिया। तो ये मेरे पास ये फॉर्मूला, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये सब टर्म जो है, डब्ल्यू ग्राम क्या है मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, m is nothing but the molar mass of solute in gram per mole, w sol is nothing but weight of solvent in gram, और m is nothing but molality। ठीक है, चलिए इतना काम कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं आपको इसकी यूनिट के बारे में बताऊं, कोई भी फॉर्मूला आप यूज करो, ठीक है, आप मोल्स पर किलोग्राम यूज करो, लेकिन ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्वेंट आएगा। इसमें सॉल्यूशन नहीं है कहीं पे, देखिए, और कहीं पे वॉल्यूम भी नहीं है, सब जगह पे वेट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, कोई जगह पे ml लीटर नहीं है, वो ध्यान में रखना। ठीक है, और दोनों को कंपेयर करना, मोलारिटी और मोलालिटी को, कहाँ पे डिफरेंस है। तो इसका अगर मैं यूनिट बोलना चाहूँ तो यूनिट होगा मोल किलोग्राम पर किलोग्राम, मीन्स किलोग्राम इनवर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर किलोग्राम। लेकिन जनरली एट हायर सेकेंडरी लेवल जब भी सॉल्यूशन दिया जाता है तो इसको मोलल बोला जाता है। मोलल एक ये यूनिट वाइडली यूज होता है, जैसे वहां पे मोलार यूज होता है, यहाँ पे मोलल यूज होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखें मैं यहाँ पे, बाकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ये डेफिनेशन और एक सब टर्म खत्म हो गई है, तो मुझे आपको ये बताना है, आप जरा नोट करके नीचे लिख लीजिएगा बुक में कि मोलालिटी, नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वेट बाय वेट not affected by temperature, not affected by temperature। टेम्परेचर से ये कोई टर्म इफेक्ट, उसको उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ता है घटता है। ठीक है, मैं अगर एक बोतल में वाटर डाल दूं, ठीक है, और उसमें से थोड़ा पी जाओ और उसको गर्म करो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मास तो उतना ही रहेगा। मास नेवर चेंज्ड बाय टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज्ड बाय टेम्परेचर। ठीक है, पानी बॉयल होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, मास तो उसका इतना ही रहता है, कोई भी सॉल्यूशन हो। बिकॉज राइट डाउन यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप बिकॉज उसके बाद लिखते जाओ, बिकॉज मास नेवर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। दूसरा उसमें एक नोट कर लेना, मोलारिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, और इसका रीजन आपको लिखना है मोलारिटी अफेक्टेड। क्यों अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्यों अफेक्ट हो रही है? क्योंकि मोलारिटी जो है वो वॉल्यूम बेस्ड है, 1 लीटर सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम चेंज बाय टेम्परेचर, सो मोलारिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये जरा आप दो नोट कर लेना नीचे। अब मैं मीनिंग आपको दे रहा हूँ कि मोलालिटी का, यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 मोलल NaOH
एक्वियस सॉल्यूशन है मेरे पास, पानी में बनाया होगा, पानी में बनाया हुआ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1 मोल NaOH प्रेजेंट इन, वहां पे क्या बोलते थे? 1 लीटर सॉल्यूशन, यहां पे बोलेंगे 1 किलोग्राम वाटर, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम वाटर, और आप बोलेंगे 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम वाटर। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं 1 मोल NaOH मतलब कितना? 40 ग्राम। तो नीचे और करके लिख लो कि 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम वाटर और 1000 ग्राम वाटर। अब मैं थोड़ा मोलारिटी को रिलेशन में भी बांधूंगा, और थोड़े इसके रिलेटेड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।